Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor Ram, your physics tutor. Dear students, आज के हमारे न्यूमेरिकल की सीरीज़ का टॉपिक है डॉपलर इफ़ेक्ट और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने इससे पहले डिफरेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट के पास पेपर के न्यूमेरिकल। डॉपलर इफ़ेक्ट का फार्मूला है न्यू डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस प्लस वी एस इंटू न्यू। अब इस फार्मूले में न्यू की जगह पर एफ भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर यह हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस प्लस वी एस इंटू एफ। जबकि यहाँ न्यू रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को, न्यू डैश का मतलब है अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जबकि वी स्पीड ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करती है, और वी नॉट का या वी ओ का मतलब है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर या लिसनर, जिसको वी एल भी लिख सकते हैं, जबकि वी एस का मतलब है स्पीड ऑफ सोर्स। इस फार्मूले को अगर आप देखें तो ये असल में 8 फार्मूलों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको वी नॉट नहीं दिया हुआ तो वी एस के साथ माइनस प्लस के 2 फार्मूले, अगर वी एस नहीं दिया हुआ तो वी नॉट के साथ प्लस माइनस के 2 फार्मूले, और अगर आपको दोनों गिवन हैं तो प्लस दोनों साइड पर और दोनों माइनस के ऊपर 2 फार्मूले, तो 6 हो गए, या फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस और ऊपर माइनस नीचे प्लस के साथ 2 फार्मूले और, तो ये टोटल बन जाते हैं 8 फार्मूले। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे तो इसको न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि हम इस 8 फार्मूले का जो सिंगल फार्मूला बनाया गया है इसको एक अपने न्यूमेरिकल के फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हैं। याद रहे कि यहाँ जो सिंबल्स हैं इसको ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि आपको 8 फार्मूलों की जगह एक ही फार्मूला मेमोराइज करना होगा। तो इस सिंबल का मतलब समझ लीजिए कि प्लस का मतलब है टुवर्ड्स, माइनस का मतलब है अवे, यानी पहले जो प्लस लिखा है वो टुवर्ड्स है और बाद में जो माइनस लिखा है अवे है, लेकिन नीचे चूंकि उल्टा है तो यहाँ माइनस का मतलब है टुवर्ड्स और प्लस का मतलब है अवे, यानी जो पहले लिखा है वो टुवर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है और जो बाद में लिखा है वो अवे को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे तो वो न्यूमेरिकल में और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल नंबर 1, एन एम्बुलेंस हैज अ सायरन प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज and moving towards the listener at a bus stop. If the frequency heard by the listener is 2150 Hz, find the speed of ambulance. जबकि speed of sound in air हमें given है 340 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन 1997 सप्लीमेंट और 2001 के अंदर पूछा गया था। डेटा अगर हम बनाएं तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 2000 हर्ट्ज की, जिसको आप एफ या न्यू से लिख सकते हैं, जबकि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लिसनर सुन रहा है वो एफ डैश या न्यू डैश है 2150 हर्ट्ज। और हमें मालूम करना है एम्बुलेंस की स्पीड जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, यानी सोर्स की स्पीड मालूम करनी है, तो वी एस हमें फाइंड करना है। और स्पीड ऑफ साउंड एयर में गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया वो 8 फार्मूलों को कंबाइंड की फॉर्म में इस तरह से हमने लिखा था। इसको सिंगल फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसमें से अपने जो न्यूमेरिकल का फार्मूला है वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए डेटा में आपको कहीं भी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नहीं दी हुई, इसका मतलब है कि हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उसमें ये जो प्लस माइनस वी नॉट है ये यूज़ नहीं होगा। अब वी एस में भी 2 हैं, माइनस और प्लस, तो यहाँ आपको न्यूमेरिकल में पता चला कि ये तो जो एम्बुलेंस है यानी सोर्स है वो टुवर्ड्स द लिसनर जा रही है। तो हमारा फार्मूला जो बन गया वो हो गया न्यू डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू, यानी यहाँ वी ओ नहीं है और माइनस यूज होगा वी एस के साथ, वैल्यू गिवन है हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ 340 माइनस वी एस को हम ले गए लेफ्ट साइड पर और 2150 को यहाँ डिवाइड करके राइट साइड पर ले आए, तो हमें यहाँ लेफ्ट साइड पर वेरिएबल वाली टर्म मिल गई, जबकि यहाँ आप देखिए सारे नंबर्स हैं जिसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं एक साथ, यानी 340 मल्टीप्लाई बाय 2000 करके 2150 से डिवाइड किया तो ये आ गया 316। अब वी एस माइनस में है, राइट साइड पर प्लस हो जाएगा और 316 लेफ्ट साइड पर माइनस हो जाएगा, तो 340 में से 316 माइनस किया तो हमें सोर्स की वेलोसिटी यानी एम्बुलेंस की वेलोसिटी मिल गई 24 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2, a car has a siren sounding 2 kilohertz tone. What frequency will be detected by the stationary listener at the car is approaching him at 80 km per hour? जबकि स्पीड ऑफ साउंड है 1200 किलोमीटर पर आवर। ये है 1998 और 2013 इम्प्रूवमेंट और फेलियर का पेपर। फ्रीक्वेंसी
यानी न्यू गिवन है 2 किलो हर्ट्स और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है, तो ये 2000 हर्ट्ज हो गया। अगर आप किलो हर्ट्ज में रखेंगे तो आपका आंसर भी किलो हर्ट्ज में आएगा, लेकिन हमने इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया। जबकि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, वो हो गई न्यू डैश। और कार की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, यानी सोर्स की वेलोसिटी हमें गिवन है वीएस 80 किलोमीटर पर आवर को हमने डेटा में नोट कर लिया। जबकि स्पीड ऑफ साउंड है 1200 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी हमने वही तरीका इस्तेमाल करना है कि जो फार्मूला जनरल फार्मूला है, इसमें हमने ये चेक करना है कि हमें क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है। तो आप देखें कि यहाँ V0 जो है वो 0 है, क्योंकि स्टेशनरी लिसनर है यानी रेस्ट में है, तो यहाँ इस फार्मूले में V0 इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि VS के बारे में हमें प्लस इस्तेमाल करना है कि माइनस, तो वहाँ कंडीशन देख लेते हैं कि जो कार है जो सायरन प्रोड्यूस कर रही है वो अप्रोचेस कर रही है लिसनर की तरफ, यानी टुवर्ड्स मूव कर रही है लिसनर की तरफ, तो यहाँ आएगा माइनस। तो फार्मूला हमारा बन गया न्यू डैश इज इक्वल टू V अपॉन V माइनस VS इंटू न्यू। वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों यूनिट सेम है, तो हमें यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने इस 1200 में से 80 को माइनस करके 1120 लिख लिया। अब इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास अपरेंट फ्रिक्वेंसी आ गई 2143 हर्ट्ज। चूँकि कार करीब जा रही है तो जो 2000 की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, तो हमारा आंसर भी देखें अब यहाँ बढ़ा हुआ मिल गया 2143 हर्ट्ज। तो इस तरह से हम अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कहीं फार्मूला हमने रॉन्ग तो यूज़ नहीं कर लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ अवे वाला फार्मूला प्लस लगाएंगे तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, जबकि कार स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए। न्यूमेरिकल नंबर 3, अ कार हैज़ बीन साउंडिंग a 4 kilohertz tone. What frequency will be detected by stationary listener as the car approaches him at 50 km per hour? Take the speed of sound 1200 km per hour. ये है 1999 और 2012 के इम्प्रूवमेंट या फेलियर का पेपर। सेम क्वेश्चन है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, बस फर्क ये कि यहाँ पर 2 किलोहर्ट्ज की जगह 4 किलोहर्ट्ज दिया हुआ, जिसको हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया। एफ डैश फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। सोर्स की वेलोसिटी यानी कार की वेलोसिटी गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, जबकि साउंड की स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर हमें दी हुई है। हमने फार्मूला वही यूज़ किया जो प्रीवियस में यूज़ किया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1200 में से 50 पहले माइनस कर दिया और उसके बाद 1200 को 4000 से मल्टीप्लाई करके 1150 से डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो फ्रिक्वेंसी हमें मिल गई 4174 हर्ट्ज। अगेन देखें अब यहाँ जब कार साउंड बजाती हुई लिसनर की तरफ जा रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 4000 से बढ़ जाएगी, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आ गया। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, 2 cars are moving straight to each other from opposite direction with the same speed. The horn of one car is blowing with a frequency of 3000 Hz and is heard by the pupil in the other car with a frequency of 3400 Hz. Find the speed of cars if the speed of sound is in air is 340 मीटर पर सेकेंड। ये है 2003 प्री मेडिकल और 1995 का क्वेश्चन। 2 कार्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 3000 हर्ट्ज एक कार में से प्रोड्यूस हो रही है, जबकि दूसरे कार में जो लोग बैठे हुए हैं ऑब्जर्वर वो उसकी फ्रिक्वेंसी सुन रहे हैं 3400 हर्ट्ज। यहाँ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी चूँकि बढ़ गई है तो कार एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, और यहाँ कंडीशन न्यूमेरिकल में गिवन है। और जो खास बात ये हुई है कि दोनों कार की स्पीड सेम है, यानी VS और V0 की वैल्यू सेम है और उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड गिवन है। अब अगर हम फार्मूले को देखें तो इसमें V0 और VS दोनों यूज़ होंगे, लेकिन प्लस माइनस को देखने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कंडीशन क्या है। तो जो एक कार है वो जा रही है दूसरी कार की तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो ऊपर प्लस यूज़ होगा टुवर्ड्स और नीचे माइनस यूज़ होगा टुवर्ड्स के लिए। तो दोनों चूँकि करीब आ रही हैं तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस, यानी पहले वाली साइन यूज़ हो जाएंगी। तो फार्मूला हमारा बन गया V प्लस V0 अपॉन V माइनस VS इंटू न्यू। जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। पहले हमने 3000 को लेफ्ट साइड पे लेके डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने पर हमें आंसर मिला 1.13, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 340 माइनस V0 से, जो यहाँ डिवाइड हो रहा था। तो हमने 1.13 को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया
तो हमें मिल गया 1.13 मल्टीप्लाई बाय 340 होगा 384.2 और 1.13 मल्टीप्लाई V0 हो गया 1.13 इंटू V0, जबकि राइट साइड पर 340 प्लस V0 इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ V0 को हम सेपरेट कर लेते हैं और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेते हैं विद साइन चेंज। तो ये हो गया 384.2 माइनस में आ जाएगा 340 लेफ्ट साइड पर, और माइनस वाला 1.13 V0 राइट साइड पर प्लस हो जाएगा। तो 384.2 में से 340 माइनस किया तो ये आ गया 44.2, जबकि 1.13 V0 प्लस V0 कर दिया 1 V0 तो ये हो गया 2.13। अब 2.13 V0 से दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया तो हमें V0 की वैल्यू, यानी जिसमें लोग बैठे हुए हैं ऑब्जर्वर्स कार के अंदर, उस कार की वेलोसिटी हमें मिल गई 21 मीटर पर सेकेंड। और चूँकि दूसरी कार भी सेम वेलोसिटी से जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी भी यही होगी, यानी V0 बराबर हो जाएगा Vs के, जिसकी वैल्यू है 21 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों कार की वेलोसिटी हो गई 21 मीटर पर सेकेंड। Now numerical number 5. A source of sound and a listener are moving towards each other with velocities which are 0.5 times and 0.2 times of the speed of sound respectively. If the sound is emitting 2 kilohertz tone, calculate the frequency heard by the listener. ये है 2003 प्री इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। यहाँ वेलोसिटी को हमें स्पीड ऑफ साउंड की फॉर्म में दी हुई है और वो दोनों उनकी वेलोसिटी को हमें इस तरह से बताना है कि जो पहली वेलोसिटी है सोर्स की वो है 0.5 इनटू स्पीड ऑफ साउंड, जबकि सेकंड वाली है 0.2 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो Vs हो गया 0.5 इन टाइम्स V और V0 हो गया 0.2 टाइम्स ऑफ V, जबकि फ्रिक्वेंसी गिवन है 2 किलोहर्ट्ज जिसको हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया और हमें वो फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है जो लिसनर ऑब्जर्व कर रहा होगा। फार्मूला हम यूज़ करेंगे वही प्रीवियस वाला, क्योंकि इस केस में भी आप देखें दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें V के साथ V0 प्लस होगा, जबकि डिनोमिनेटर में V के साथ माइनस होगा Vs, यानी जैसे प्रीवियस केस में हमने समझा था। अब यहाँ हमने जो वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। चूँकि स्पीड ऑफ साउंड यहाँ गिवन नहीं है तो यहाँ हमने स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू पुट भी नहीं की, और उसकी वजह यह है कि आप देखें दोनों साइड पर यानी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में V कॉमन है, तो हमने V को ऊपर से भी कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस 0.2, और डिनोमिनेटर में अगर हमने V कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस 0.5। V से V कैंसल आउट हो गया, 1 में 0.2 ऐड किया तो 1.2 हो गया और 1 में 0.5 माइनस किया तो 0.5 हो गया। 1.2 को 2000 से मल्टीप्लाई करके 0.5 से डिवाइड कर दिया, या फिर हमने 1.2 को 0.5 से डिवाइड करके 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्रीक्वेंसी मिल गई 4800 हर्ट्ज। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, अ कार has its siren sounding 2 kilohertz tone. If the frequency heard by the listener is 2143 hertz, find the speed with which it approaches stationary listener. The speed of sound in air is 332 मीटर पर सेकेंड। ये आप देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, 2005 में भी पूछा गया है, 2007 में भी आया, 2011 फेलियर यानी इम्प्रूवमेंट में भी आया और 2012 के सप्लीमेंट में भी पूछा गया था। कार के सायरन का साउंड दिया है 2 किलोहर्ट्ज, नोट कर लेते हैं। न्यू इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज और किलो मीन 1000, तो ये हो गया 2000 हर्ट्ज। जबकि स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो फ्रिक्वेंसी सुन रहा था ज़ाहरी तौर पर वो है 2143 हर्ट्ज, ये हो गया न्यू डैश। और कार की स्पीड यानी सोर्स की स्पीड जिसमें से साउंड आ रहा था वो मालूम करनी है, और स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला, यानी ऐसा फार्मूला जिसमें ऑब्जर्वर नहीं होगा जबकि सोर्स जो है मूव कर रही है टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर। वैल्यू दी हुई है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 332 माइनस Vs जो लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2048 यहाँ मल्टीप्लाई होकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। पहले हमने राइट साइड की वैल्यू को सॉल्व कर दिया जिसका आंसर आ गया 310। अब हम Vs माइनस में उसको राइट साइड पे ले आएंगे और 310 को लेफ्ट साइड पे लेके माइनस कर देंगे, तो 332 माइनस 310 ये हो गया 22 मीटर पर सेकेंड। तो उस कार की स्पीड जिसमें से 2 किलोहर्ट्ज का टोन प्रोड्यूस हो रहा था उसकी स्पीड है 22 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7, अ टोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 650 हर्ट्ज इमिटेड फ्रॉम एन एम्बुलेंस, what frequency will be detected by a listener if the ambulance moves? Part 1 at the speed of 18 meter per second towards the listener, or Part 2 at the speed of 15 meter per second away from the listener. ये है 2008 का क्वेश्चन, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड गिवन है। फ्रिक्वेंसी न्यू हमने 650 नोट कर ली,
जबकि हमें फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है दो पार्ट में। पहले पार्ट में फ्रिक्वेंसी उस वक्त मालूम करनी है जब मूव कर रही थी एम्बुलेंस 18 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, तो वीएस की वेलोसिटी यानी एम्बुलेंस की वेलोसिटी होगी 18 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड फ्रिक्वेंसी हमें न्यू डबल डैश मालूम करनी है जब एम्बुलेंस दूर जा रही थी, यानी वीएस बराबर है 15 मीटर पर सेकेंड के। तो पहले टुवर्ड्स यानी v अपॉन v माइनस वी एस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब है टुवर्ड्स और प्लस का मतलब है अवे डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमिनेटर में इसका उल्टा होता है। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 340 माइनस 18 कर लिया और उसके बाद जब उसको सॉल्व किया तो फ्रिक्वेंसी हमें मिल गई 686 हर्ट्ज। अब यहाँ अगर हम फिज़िक्स के डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से देखें तो चूँकि एम्बुलेंस ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है तो 650 से फ्रिक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए, तो ये हो गई 686 हर्ट्ज। अब सेकंड पार्ट में वेलोसिटी कम होनी चाहिए क्योंकि वो लिसनर से एम्बुलेंस दूर जा रही है, और फार्मूले में भी यहाँ v माइनस वी एस की जगह v प्लस वी एस यूज़ करेंगे। तो आइए इस फार्मूले में हम वैल्यू रखते हैं। पहले 340 में 15 ऐड कर दिया, उसके बाद जब उसको सॉल्व किया अपरेंट फ्रिक्वेंसी का आंसर मिल गया 623 हर्ट्ज। तो अब देखिए पहले जो आंसर है वो 650 से इंक्रीज़ हो गया, 686 हो गया, जबकि सेकंड में चूँकि एम्बुलेंस साइरन बजाती हुई दूर जा रही है तो आंसर हमारा 650 से कम आया, यानी 623 हर्ट्ज। Now numerical number 8. A whistle sends out 250 waves per second. What number of waves will a person receive per second if the whistle approaches him with a velocity of 1/3 of the velocity of sound in air? ये है 2010 फेलियर और इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वेव्स पर सेकंड के यूनिट में दी हुई है, तो जो ये 250 वेव्स पर सेकंड ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू इज इक्वल टू 250 वेव्स पर सेकंड। जबकि हमें अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है न्यू डैश, जबकि हमें सोर्स की जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसकी स्पीड दी हुई है 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई और ना ही उसकी ज़रूरत है। तो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया v अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू, यानी वो केस जिसमें सोर्स मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यहाँ हमने वी एस की वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी होगी क्योंकि v की वैल्यू तो यहाँ गिवन नहीं है। अब चूंकि v की वैल्यू तो दी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर बगैर v के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में देखें यहाँ v कॉमन है, तो यहाँ से हमने v कॉमन निकाल लिया और v को v से कैंसल आउट कर दिया, जबकि नीचे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 को एलसीएम की मदद से सॉल्व कर दिया, तो ऊपर रह गया 1, जबकि नीचे आ गया 3 माइनस 1/3, और 3 माइनस 1/3 2 होता है, तो ये हो गया 2/3। अब फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन मौजूद है तो ऊपर आके ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। और अब 3 को 250 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमें मिल गया 375 वेव्स पर सेकेंड। Now question number 9. A note of frequency 500 Hz is being emitted by an ambulance moving towards a listener at rest. If the listener detects a frequency of 526 Hz, calculate the speed of ambulance. Take the speed of sound at room temperature to be 340 meter per second. ये क्वेश्चन है 2009, 2011 और 2011 सप्लीमेंट का, और ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस फ्रिक्वेंसी का चेंज है। यहाँ इनिशियल फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है न्यू 500 हर्ट्ज, जबकि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो चेंज हो रही है वो 526 हर्ट्ज है, और हमें एम्बुलेंस की वेलोसिटी मालूम करनी है जब वो मूव करती हुई स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जाती है, यानी स्टेशनरी ऑब्जर्वर वाला फार्मूला v अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू इस्तेमाल करेंगे। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और 340 माइनस वी एस को हम लेफ्ट साइड पर ले गए और 526 को राइट पर लेके डिवाइड कर दिया। अब राइट साइड पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं यानी नंबर्स हैं उनको सॉल्व किया तो आंसर मिल गया 323। अब वी एस यहाँ माइनस है, राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, 323 को वहाँ ले जाके माइनस कर दिया, जिससे वैल्यू आ गई 17 मीटर पर सेकेंड, यानी एम्बुलेंस की वेलोसिटी हो गई 17 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10. Before it starts, a train sounds its horn with a frequency of 1200 Hz. The train then moves off and accelerates steadily. 5th second after departure, the driver sounds the horn again, and the listener at the platform estimates the frequency at 1140 Hz.
हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन विल द ट्रेन बी आफ्टर 50 सेकेंड। ये है 2015 फेलियर और इम्प्रूवमेंट का पेपर, जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। अब तक जितने क्वेश्चन किए ये बिल्कुल उससे डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रेन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जबकि हॉर्न की जो फ्रिक्वेंसी है जिस वक्त वो ट्रेन रुकी हुई थी वो है 1200 हर्ट्ज़। तो न्यू हो गया 1200 हर्ट्ज़, और 5 सेकंड के बाद, यानी जब ये ट्रेन आगे की तरफ गई तो 5 सेकंड के बाद उसमें से सायरन की जो आवाज़ आई वो है 1240 हर्ट्ज़। तो न्यू डैश हो गया 1240 हर्ट्ज़। जबकि 50 सेकंड के बाद ये ट्रेन जब आगे गई है तो हमें उसका डिस्टेंस मालूम करना है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कंसीडरिंग दैट द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन ऑफ अ ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द 50 सेकंड्स। जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे 5 सेकंड के बाद इस ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। उसके लिए हमें डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला यूज़ करना होगा, और डॉपलर इफेक्ट के फार्मूले में चूंकि सोर्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो इसीलिए डिनोमिनेटर में v प्लस वी एस आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 340 प्लस वी एस को लेफ्ट साइड पे ले गया और 1140 को राइट साइड पर ले आए। इन सारे नंबर्स को हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये हो गया 358। अब 340 को हम राइट साइड पे लेके माइनस कर देंगे 358 में से, तो हमें 5 सेकंड के बाद इस ट्रेन की वेलोसिटी मिल गई 18 मीटर पर सेकंड, और यही हमारी फाइनल वेलोसिटी है 5 सेकंड के बाद। एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, VF और VI की वेलोसिटी हमें मालूम है। इनिशियल टाइम जब टाइम 0 था तो ट्रेन की वेलोसिटी 0 थी, और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 18 मीटर पर सेकंड हो गई। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T। VF 18 है, VI 0 है, टाइम इंटरवल 5 सेकेंड है, तो यहाँ से 18 डिवाइड बाई 5 हो गया 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को यूज़ करके हम ट्रेन का 50 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से वो मालूम करेंगे और इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ डी स्क्वायर में VI 0 है, टाइम 50 है, एक्सेलरेशन हम 3.6 निकाल चुके हैं, जबकि टाइम की वैल्यू 50 का स्क्वायर करेंगे और 3.6 को 2 से डिवाइड किया, जबकि 50 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2500 हो गया डिस्टेंस 4500 मीटर। यानी इस ट्रेन ने 50 सेकंड में 4500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।